महाराष्ट्र में राजनीति हर दिन एक दिलचस्प मोड़ ले रही है और आए दिन इसमें कोई ना कोई ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। नई जानकारी सामने आ रही है कि महाविकास आघाड़ी और वंचित बहुजन आघाड़ी के बीच सीटों पर बात न बनने के चलते अब प्रकाश अंबेडकर एकला चलो की तैयारी करने में जुट गए हैं। हालांकि प्रकाश अंबेडकर इस मामले में कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे, लेकिन उसके ठीक पहले जो सूत्रों से जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक महाविकास आघाड़ी ने वंचित बहुजन आघाड़ी को जिन 4 सीटों का ऑफर दिया था उसे प्रकाश अंबेडकर ने ठुकरा दिया है और यह कहते हुए ठुकराया है कि उन्हें जो 4 सीटें दी जा रही हैं उसमें से 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियों का कोई भी वर्चस्व नहीं है और जानबूझकर उन्हें ये हारने वाली सीटें दी जा रही हैं। दरअसल जिन 3 सीटों को लेकर महाविकास आघाड़ी और वंचित बहुजन आघाड़ी के बीच बात बिगड़ती नजर आ रही है उसमें पहली सीट है उत्तर मुंबई की, जहां पर महाविकास आघाड़ी का कोई भी वर्चस्व नहीं है। इसके अलावा जो 2 और सीटें वंचित बहुजन आघाड़ी को ऑफर की गई थी उसमें एक है मराठवाड़ा की सीट और दूसरी है पश्चिम महाराष्ट्र की सीट। प्रकाश अंबेडकर का ये कहना है कि इन सीटों पर भी महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियों में से किसी भी पार्टी का कोई दबदबा नहीं है और इसलिए अगर वो अपना उम्मीदवार वहां खड़ा करेंगे तो वो हार जाएगा और जानबूझकर महाविकास आघाड़ी उन्हें ये सीटें जो है हारने के पर्पज से दे रही है। इतना ही नहीं, जिस तरह से प्रकाश अंबेडकर लगातार महाविकास आघाड़ी पर हमलावर हैं, महाविकास आघाड़ी के लगातार हमला कर रहे हैं, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि उन्हें कम से कम 5 सीटें दी जानी चाहिए और ऐसी सीटें दी जानी चाहिए जहां पर महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों पार्टियों में से किसी का दबदबा हो और उनके उम्मीदवार जीतने की उम्मीदें ज्यादा हों। लेकिन फिलहाल इन 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी भी अड़ी हुई है। संजय राउत ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि वो 4 सीटें जो उन्हें प्रकाश अंबेडकर को देने के लिए तैयार हैं उसी पर वो जो है टिके हुए हैं। अगर प्रकाश अंबेडकर को उनके साथ आना है तो वो आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल प्रकाश अंबेडकर ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो अकोला की सीट छोड़ दी जाए क्योंकि अकोला सीट पर वंचित बहुजन आघाड़ी का काफी दबदबा है, खुद प्रकाश अंबेडकर का वो क्षेत्र है। तो ऐसे में वो सीट पर तो वंचित बहुजन आघाड़ी मानने के लिए तैयार, लेकिन 3 सीटों पर वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। 3 सीटें ऐसी जिस पर महाविकास आघाड़ी की किसी पार्टी का कोई दबदबा नहीं है और यही वजह है कि अब बात लगातार बिगड़ती दिखाई दे रही है। दरअसल प्रकाश अंबेडकर को 2 बैठकों में बुलाया भी नहीं गया था महाविकास आघाड़ी की तरफ से और यही वजह है कि प्रकाश अंबेडकर ने आज 11 बजे अकोला में अपने तमाम नेताओं की और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है और इस बैठक के बाद प्रकाश अंबेडकर का अगला कदम क्या होगा, कल अकोला में 2 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रकाश अंबेडकर अपनी इस भूमिका को स्पष्ट करेंगे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये साफ माना जा रहा है, ये तय माना जा रहा है कि प्रकाश अंबेडकर अब लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, यानी महाविकास आघाड़ी के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि अगर प्रकाश अंबेडकर उम्मीदवार खड़ा करते और वहां से उम्मीदवार खड़ा करते हैं जहां से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार खड़े हैं, तो जैसा 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था कि काफी ज्यादा वोट प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने काटा था महाविकास आघाड़ी का और यही वजह है कि इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हुआ था। तो ऐसे में अब अगर प्रकाश अंबेडकर अकेले जाते हैं और उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में साफ तौर पर बीजेपी को इसका एडवांटेज मिलना तय है और उनके उम्मीदवारों के जीतने की उम्मीद बढ़ जाएगी। तो ऐसे में देखना ये अहम है क्योंकि अभी भी महाविकास आघाड़ी के नेता ये कह रहे हैं कि प्रकाश अंबेडकर से उनकी बातचीत चल रही है और मामला सुलझा लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से प्रकाश अंबेडकर ने पिछले हफ्ते ही न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए कहा था कि 26 तारीख को वो एक अहम बैठक करेंगे अपनी पार्टी की और 27 तारीख को इस मामले में अपनी भूमिका स्पष्ट कर देंगे। यानी आज तक का जो अल्टीमेटम है वो महाविकास आघाड़ी को प्रकाश अंबेडकर ने दिया है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेताओं के जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उससे ये लगता नहीं कि प्रकाश अंबेडकर और उनके बीच बात बन जाएगी। क्योंकि 4 सीटों के अलावा, उन्हीं 4 सीटों के अलावा जिस पर प्रकाश अंबेडकर मानने को तैयार नहीं है,
उन्हीं 4 सीटों का ऑफर फिर से महाविकास आघाड़ी की तरफ से दिया गया है। लेकिन प्रकाश अंबेडकर का जो रवैया है, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी में जो हलचल देखने को मिल रही है, उनके तमाम नेता ये कह रहे हैं कि आज जो बैठक होगी उससे आगे की दिशा तय होगी, आगे का कदम तय होगा और उसी के अनुसार ही प्रकाश अंबेडकर कल अपने कुछ उम्मीदवारों का ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में 19 अप्रैल को जो पहले चरण की वोटिंग होनी है, उस पहले चरण की वोटिंग में जो 5 सीटों पर वोटिंग होनी है, वहां पर उम्मीदवार के नामांकन भरने की प्रक्रिया कल ही समाप्त हो जाएगी और इसीलिए उम्मीद ये जताई जा रही है कि प्रकाश अंबेडकर कल कुछ उम्मीदवारों का ऐलान कर सकते हैं उन सीटों पर जिस पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, वहां पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकते हैं। और यहां पर अगर उम्मीदवारों का ऐलान होता है, जैसे पहले चरण में चंद्रपुर, रामटेक, नागपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर, इन सीटों पर वोटिंग होनी है और यहां पर अगर प्रकाश अंबेडकर उम्मीदवार अपने खड़े करते हैं तो फिर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह की तस्वीर इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है और खास तौर पर महाविकास आघाड़ी और वंचित बहुजन आघाड़ी के बीच जो टकराव देखने को मिल रहा है, जाहिर तौर पर तमाम कोशिशें महाविकास आघाड़ी की तरफ से ये की जा रही थी कि प्रकाश अंबेडकर उनके साथ आ जाएं और 2019 में जो वोट कटे थे वो इस बार नहीं कटे, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही है। और प्रकाश अंबेडकर ने साफ तौर पर अगर कहें, सूत्रों के मुताबिक अगर साफ तौर पर ये कहें तो एकला चलो की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है और कल जब वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो जाहिर तौर पर उसमें कई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो सकता है और अकेला चलने की भी घोषणा वो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल महाविकास आघाड़ी की तरफ से उनसे अब तक कोई संपर्क नहीं किया गया है पिछले कुछ दिनों से और 2 बैठकों में जो है उन्हें नहीं बुलाया गया, तो साफ तौर पर जो है प्रकाश अंबेडकर उससे नाराज भी हैं। लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने साफ तौर पर कहा है कि महाविकास आघाड़ी जो 3 पार्टियां हैं उनके बीच 15 सीटों को लेकर टकराव अभी भी है और जब उनका ही विवाद नहीं सुलझता तो फिर हमसे चर्चा करने का कोई तुक ही नहीं बनता। तो ऐसे में अब देखना यह अहम है कि क्या महाविकास आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर को आज तक, क्योंकि आज तक का ही समय है इसलिए जो है आज तक उन्हें अपने साथ ले आने में कामयाब हो पाती है, या फिर जिस तरह की बैठक आज अकोला में वंचित बहुजन आघाड़ी की चल रही है और इस बैठक के बाद अगला कदम के ऐलान जो है वो कल प्रकाश अंबेडकर करेंगे, तो जाहिर तौर पर जिस तरह का रुख है ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि प्रकाश अंबेडकर 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे और कितनी सीटों पर लड़ते हैं ये देखना काफी अहम होने वाला है।